हमारी जो अदालतें हैं, हमारे जो स्टैब्लिशमेंट है, वो इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रही है और इमरान खान साहब को कोई ऐसी सजा सुनाना चाहते हैं कि जिसे इमरान खान साहब कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाए, और ये सजा बढ़ाई भी जा सकती है। जो हमारे हुकूमती वुज़रा हैं उसमें से बहुत सारे लोग ये बात कर चुके हैं लास्ट वीक के अंदर कि इमरान खान साहब को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस एक दिन भी अपने पांव पे खड़ा नहीं रहेगा। जिस वक्त अगर ये अदालत फैसला सुना भी देती है कल को, जिस वक्त ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जब मुद्दई से ये बात पूछेगी जनाब 190 मिलियन पाउंड की तरह, तो मुद्दई साहब ये आगे से ये बात कहेंगे इमरान खान साहब जनाब वो तो आपके अकाउंट में है, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं आया, ना बिशप बीबी के पास कोई पैसा आया, ना अल कादर यूनिवर्सिटी को अभी तक कोई पैसा मिला जिसको, जबकि केस ये होना चाहिए था अल कादर यूनिवर्सिटी का, जबकि केस बनाया जा रहा है 190 मिलियन पाउंड का, जिसके एवज इन्होंने रिलैक्सेशन दी थी मलक रियाज साहब को। और उसके बाद मलक रियाज साहब को जिस वक्त इमरान खान साहब को उतारा गया, ये 190 मिलियन पाउंड बनाया गया केस, तो उस वक्त मलक रियाज साहब को ये हुक्म भी जारी किया गया था और रिक्वेस्ट भी की गई थी कि आप वादा माफ गवाह बन जाओ, इमरान खान साहब के अगेंस्ट गवाही दे दें, जिसके ऊपर वो बंदा जिसने बहरिया टोन बनाने के लिए, एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी बनाने के लिए, हो सकता है कि ऐसे ऐसे लोगों को गिराया हो, ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलकर कि आप सोच भी ना सकते हो, ऐसे ऐसे बदमाश लोगों को पिंडी इस्लामाबाद में बनाने वाले मलक रियाज साहब हैं। मलक रियाज साहब ने अपने इस तमाम तर जायदाद को बनाने के लिए बहुत से लोगों को मेरा नहीं ख्याल के जिंदा भी छोड़ा हो, ठीक है, लेकिन मलक रियाज साहब एक अनबिलीवेबल बात के ऊपर आके डट गए। वो कहते हैं कि जी जनाब मैं इसके ऊपर कभी भी गवाही नहीं दूंगा कि मैंने इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाऊं। इसलिए जो आज उनको थोड़ा सा कदर की निगाह से देखा जाता है, लोग जो उनकी कदर कर रहे हैं वो सिर्फ इसी की वजह से कर रहे हैं कि वो बंदा अब डट चुका है और वो बंदा सच बोलने की हिम्मत कर रहा है, जिसके एवज यकीन करें उस बंदे ने बहुत नुकसान भी उठाया। उसके ऑफिस के ऊपर छापे मारे गए, उसके घरों के ऊपर छापे मारे गए, बैरियर टोन के अंदर अपनी मनमानी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बंदा डटा रहा। उस बंदे ने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही नहीं दी। ये फैसला आने वाली जो डेट है, जो डेट दी गई है, उसके ऊपर भी नहीं सुनाया जाएगा इमरान खान साहब के खिलाफ। और ये बात बता दें कि उससे पहले गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेक जाएगी, स्टैब्लिशमेंट घुटने टेक जाएगी, क्योंकि ये फैसला अगर 20 जनवरी से पहले सुनाने की कोशिश करते भी हैं तो 20 जनवरी के बाद जिस वक्त इसकी दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई की जाएगी तो ये फैसला उड़ाकर रख दिया जाएगा। इमरान खान साहब को ज्यादा देर अब जेल